हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित। और जैसा कि आप जानते हैं कि द स्टडी अलायंस में मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, जिसमें कि परसेंटेज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर देखा कि कई बच्चों ने बोला कि सर हमको वोट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो मैंने सोचा कि जो अगली वीडियो है उसमें थोड़ा वोट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे वोट्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुए जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, जिसमें से 20% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, यानी निरस्त हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जो जीता विनर, उसको कितने वोट मिले? 70%। और वो कितने से जीता? 9600 से जीता। तो वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे ये बता दो और वैलिड वोट्स बता दो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम वोट्स को लेट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स कितने हैं? 100x। कितने वोट्स हैं? 100x। ओके, अब इसमें सारे वोट हैं जो वोट पड़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड, यानी ये इनवैलिड है। तो अगर आपसे कोई पूछे वैलिड वोट्स कितने हो गए, भाई 20% वोट खराब हो गए, तो वैलिड कितने हो गए? 80। कितने हो गए? 80। अब देखो इसमें एक विनर है, विनर को कितने? 70% मिले, किसके? वैलिड वोट्स के, यानी कि ये है विनर। इसको कितने मिले? 70%। किसके? इसके, क्योंकि वैलिड बोल रहा है। और वहीं अगर ये विनर है तो दूसरी तरफ एक लूज़र भी होगा। अगर इसको 70% मिले, यानी 70% मिले, तो इसको कितने मिले होंगे? 30%, यानी कि 30%। आगे बढ़ो, और वो जीत गया कितने से? इतने वोट से। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। देखो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इतने वोट्स ही तो होंगे, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसका डिफरेंस यानी कि 40%। किसका 40%? 80x का। ये किसके बराबर होगा? 9600। एक बार इसको ध्यान से समझिए। ये 70% जीतने वाले को, 30% हारने वाले को, इसका जो डिफरेंस आया वो 40%। और ये 40% किसका? वैलिड वोट्स का। कितना है? 9600। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 40% को 100 इंटू 80x इज इक्वल टू 9600। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ऊपर आ गया 32x, और ये आ गया 96 इंटू 100। इसको डिवाइड कर दो से 3 से, तो x कितना आ गया? 300। अब आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था टोटल वोट, यानी वोटिंग लिस्ट में कितने वोट्स हैं। तो भाई x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 300। तो ये कितना आ गया? 3000 वोट्स थे। वैलिड वोट्स कितने हैं? 80। x की वैल्यू कितनी है? 300। तो कितना आ गया? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, यानी कि 30,000 वोट्स तो टोटल वोट्स थे और 24,000 वोट वैलिड वोट्स थे। और यही आपसे इन्होंने पूछा था, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ इसी पैटर्न पर, ताकि आपको वोट्स में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 20% ने वोट नहीं डाला। वही सेम लॉजिक। 12/2% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, यानी इस बार 12/2% वोट इनवैलिड हो गए। उसमें से विनर को 60% वोट मिले और फिर वो जीत गया इतने वोट से। तो नंबर ऑफ वोटर बताइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? सेम 100x। अच्छा, इतने वोट हैं, वोट हुए कितने? वोट हुए कितने? 20% डिड नॉट वोट, यानी 20% ने तो वोट डाली नहीं, है ना। तो कितनों ने वोट डाली? 80x, क्योंकि 20% चले गए। इसमें से इतने वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा,
अब चलते हैं अगले स्टेप पे, वैलिड वोट्स। अब देखो आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में परसेंटेज में कि 12 1/2% किसके बराबर होता है, 1/8 के, यानी इतने वोट खराब हो गए। तो इतने वोट तो थे, इतने खराब हो गए, तो सही वाले कितने हैं, 70x। इसमें से दो केस आ रहे हैं, फिर से विनर है और एक लूज़र है। विनर को कितने मिलते हैं 60%, तो लूज़र को कितने मिलेंगे 40%। सेम वही लॉजिक, इनका डिफरेंस कितना हो गया, मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा जगह कम है। इनका डिफरेंस कितना हो गया 40%, 60-40 का डिफरेंस कितना हो गया 20%। किसका, इसका। और ये बराबर किसके होगा, इसके। इसको सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज 100, 70x, 5600, 2 0 से 2 0, 14x, 14 4 जा, तो x कितना आ गया 400। इस x को यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया, यानी इतने वोट्स पड़े थे, तो आंसर कितना आ गया 40,000। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आता है। फिर एक क्वेश्चन हम अभी और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन और है, इसको और देखते हैं। देखिए, दो कैंडिडेट हैं, उन्होंने फिर से पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, 20% को वोट नहीं 20% ने वोट डाला नहीं। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आउट ऑफ विच 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, यानी 600 वोट खराब हो गए और विनर को 75% मिले किसके, वैलिड वोट से, और वो कितने से जीत गया 1500 वोट से। देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, सेम 100x। वोटिंग कितने की हुई भाई, 20% ने तो वोट डाला नहीं, तो 80x ने वोट डाला होगा। ओके, वैलिड वोट्स कितने होंगे बता सकता है कोई। देखिए वैलिड वोट्स जो होंगे, इस बार नंबर में दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू है ये परसेंटेज नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, वोटिंग माइनस इनवैलिड वोट्स। अब देखिए इसमें से जीता एक विनर होगा और एक लूज़र होगा। इसको कितने मिल गए 75% किसका, इसका। 25% किसका मिलेगा, इसको। और इसका डिफरेंस कितना ही है, तो कैसे लिखोगे, समझो एक क्वेश्चन को ध्यान से। इसका लिखो 75% मतलब 100, 80x माइनस 600 माइनस 25% ऑफ दिस बराबर किसके, इसके। अब देखो कई बच्चे सोचेंगे कैलकुलेशन है कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो अगर आप इसे कॉमन लोगे तो कट के कितना आ जाएगा 50/100 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 80x माइनस 600 बराबर 1500। देखो 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 300, ये इधर चला गया, 80x माइनस 600 बराबर 3000। तो कितना आ गया 80x बराबर 3600। ठीक है, 0 से 0 कट गया, x कितना आ गया 368। इसको कट कर लीजिए, 8 1 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, x कितना आ गया 45। इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो टोटल वोट्स कितने पड़े 4500। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसने पूछा वोटिंग लिस्ट में कितने वोट्स थे, टोटल वोट्स कितने थे, और अगर वोटिंग वाले वोट्स निकालने तो कितने वोट पड़े 80, x कितना है 45। इसको सॉल्व कर लो, 0 8 5 जा 40, 0 4 8 4 32, 32 और 4 3600। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वोट्स पे इसी तरह क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल एक इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाता है। कोई ज़्यादा बड़ा इसमें कोई हेडेक नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ये सब देखिए एग्ज़ाम्स में तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, नहीं तो एग्ज़ाम में सीधा ये लिखिए, फिर ये लिखिए और सीधी ये वाली लाइन लिखिए। तो एग्ज़ाम में तो बहुत स्टेप्स आप कट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप लिखना। जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो सब आप इन स्टेप्स को कट कर सकते हैं।
लेकिन मैं भी आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब स्टेप्स ऐड करके दिखा रहा हूँ। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें बताइए, हमें फीडबैक दीजिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।